हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अकानी और सेजी दोनों साथ में दिखाए जाते हैं और सेजी उसी बारे में बात कर रहा होता है जो अकानी काफी ज्यादा चिल्ला कर अपने सारे दुख को बाहर निकाल रही थी। और सेजी उसे कहने लगता है कि तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाती हो ना, जो भी तुम करना चाहती हो। तो वह कहती है कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अब सेजी जब उसकी बात सुनकर भागने लगता है तो अकानी उसे रोकते हुए कहने लगती है कि तुम ये बात कल किसी को बताओगे तो नहीं, जो भी मैंने यहाँ पर बातें कही। तो वह कहता है कि मैंने क्यों किसी को बताना है। और नेक्स्ट डे सेजी दिखाया जाता है जो दोबारा से अपनी पेंटिंग्स वगैरह करने के लिए रूफटॉप पर आ चुका था। और दूसरी तरफ अकानी दिखाई जाती है जो स्कूल के लिए मास्क लगा रही होती है, पर मास्क को लगाने से पहले अकानी की बातों को सोची होती है और ये भी सोचती है कि मुझे मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पर इन बातों को सोचने के बाद भी वो मास्क लगाकर दोबारा से स्कूल में आ जाती है। जब क्लास में पहुंचते तो क्लास में कोई भी नहीं होता। फिर उसकी फ्रेंड सियाका आती है और सियाका आने के बाद पहले तो अकानी से हेलो हाई करती है और फिर अकानी से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मैंने तुम्हें कुछ देना है। अब अकानी उसे कह रही होती है कि मैं अपनी आंखें क्लोज नहीं करूंगी, पर फिर भी वो उसकी आंखें बंद करवाने के बाद उसे एक मेडल पहना देती है जो काफी ज्यादा अकानी को क्यूट लगता है। और सियाका उससे थैंक्स कहने लगती है कि तुमने हमारे स्कूल फेस्टिवल के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। पर अकानी कहने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हर चीज तो आकर सेजी ने संभाल ली थी ना। तो वो कहती है कि नहीं, अगर तुम ना होती तो सेजी कुछ भी ना कर पाता, क्योंकि तुमने तो सबसे ज्यादा वर्क हार्ड किया था और इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सेजी को इतना अच्छा क्रेडिट कैसे दे सकती हो। अब उसकी बातें सुनने के बाद तो अकानी भी खुश हो जाती है। और जब सेजी से बात करने के लिए पेंटिंग क्लास में आती है तो वहाँ पर आने के बाद उसे सर से पता लगता है कि सेजी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं है, वो दोबारा से छत पर चला गया है। ये सुनते साथ अकानी तो वहाँ से भागते हुए हमेशा की तरह रूफटॉप पर आकर देख रही होती है कि सेजी कहाँ पर बैठा होगा। पर सेजी के ऊपर से सीटी बजाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उसे देखने लगती है और वो भी अपना बिजी होता है स्काई को देखने में। और अकानी भी उसे देखते ही देखते अपने मास्क को भी उतार देती है, क्योंकि अब वो सेजी के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। अब सेजी भी उसे देखने के बाद स्माइल करता तो ये भी आगे से स्माइल करती और नीचे आने के बाद वो इसके सामने पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता और अकानी भी बस चुप करके बैठ कर देख रही होती है। और सेजी तो उसे पहले से पसंद था, इसलिए वो बस सेजी को देखी जा रही होती है। अब सेजी भी स्काई की पेंटिंग कर रहा होता और अकानी उसे पूछने लगती है कि तुम हर टाइम पेंटिंग में आसमान क्यों बनाते रहते हो। ये बात सुनकर सेजी उसे बस एक ही बात कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आसमान सबसे प्यारा है और ये प्यारी चीजों में मेरी नजर में दूसरे नंबर पर है और इस जैसा आसमान मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब अकानी भी उससे पूछ लेती है कि अच्छा, सबसे पहली चीज क्या है। ये सुनकर सेजी भी उसे कह देता है कि वो तो एक सीक्रेट है ना। पर अकानी कहती है कि बता दो ना। पर सेजी आगे से स्माइल कर देता है कि नहीं, वो नहीं, मैं बताऊंगा। अकानी से आगे कोई बात करती है इससे पहले उसको अपनी मॉम का मैसेज आ जाता है जो उसे कहने लगती है कि रीना को भी स्कूल से लेती आना और साथ में कुछ एग्स और चीजें वगैरह भी सुपरमार्केट से ले आना। अब ये मैसेज देखने के बाद अकानी के फेस से तो बिल्कुल स्माइल चली गई थी और सेजी भी उसे देखने लगता है कि ये तो यहाँ से जाने लगी है। और अकानी भी जल्दी से अपना मास्क निकाल कर लगाने लगती है। ये देखकर सेजी जब उसे देखी जा रहा होता है तो अकानी उसे बता देती है कि अभी तक मैं किसी के सामने भी मास्क नहीं उतार सकती हूँ, बस तुम्हारे सामने उतारती हूँ। ये बात सुनकर सेजी उसे कुछ भी नहीं कहता और अकानी भी जाने से पहले अपनी मॉम की लिस्ट को देख रही होती है कि मुझे क्या क्या लेने के लिए जाना है। और सेजी भी उठकर इसके पास आ जाता और पास में बहुत ज्यादा क्लोज आकर इसके मार्क्स पर ही पेंटिंग करने लगता है। अकानी तो बस सेजी को इतनी क्लोज से देखती रह जाती है और सेजी जो पेंट कर रहा होता है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, बट जैसे ही सेजी काम कंप्लीट कर लेता तो कहता है कि अब तुम लग रही हो ना परफेक्ट, चलो फिर मिलते हैं। ये कहकर उसने अकानी को भेज दिया। तो अकानी भी नीचे आने के बाद फौरन से सबसे पहले मिरर के सामने खड़ी होकर अपने फेस पर हुई पेंटिंग को ही देखने लगती है और उसकी की हुई पेंटिंग की वजह से वो काफी खुश भी थी। और घर पर आने के बाद जब नेक्स्ट डे स्कूल के लिए तैयार होती है तो थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह भी कर रही होती है, जिसमें वो अपनी लिप्स पर भी लिप बाम लगा लेती है और फिर स्कूल के लिए निकल गई थी। और जब बस में बैठकर बस सेजी के बारे में सोची होती है तभी वो देखती है कि उसने तो शीशे के ऊपर भी हार्ट बना दिए। ये देखकर वो खुद ही डर जाती है और बाकी लोग भी इसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर अकानी उन्हें जल्दी से सॉरी वगैरह करती है और स्कूल में पहुंचने के बाद सभी के साथ फुटबॉल वगैरह भी खेल रही थी और उसके बाद उनके स्कोर की काउंटिंग करने के लिए बैठ गई थी और फिर उसी की क्लास हार भी जाती है। अब सियाका भी इसके साथ में बैठी होती है, उससे बातें वगैरह कर रही होती तभी वहाँ पर सेजी भी आकर खेलने लगता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां उसकी तरफ चली जाती हैं और उसको देखने लगती हैं। अब सेजी जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेल रहा होता है और वो जीत भी जाता है, वो तो अपनी खुशी में खुश होता है और उसे देखकर ये दोनों भी खुश हो जाती है। और सियाका अकानी से पूछने लगती है कि तुम भी तो फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करती थी ना, तुम अब क्यों नहीं खेलती हो, क्यों छोड़ दिया। तो वो उसे बताती है कि वो तो मैंने काफी साल पहले छोड़ दिया था जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में हुआ करती थी। तो सियाका उसे पूछती है कि तुमने क्यों छोड़ा। तो वो बताती है कि मैं वहाँ से ट्रांसफर हो गई थी ना, इसी वजह से। और फिर उसके बाद मॉम का डिवोर्स भी हो गया। अब इतनी बात करती है तो पीछे से सेजी का पता लगता है कि जिसने दोबारा से काफी अच्छा एक गोल कर लिया था और वो उसके बाद काफी खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ खुशी को सेलिब्रेट करके वहाँ से चला जाता है। इधर अकानी दिखाई जाती है जो वॉशरूम में आती है तो वहाँ पर लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मार्क्स गर्ल बिल्कुल भी सेजी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सब में ये रूमर्स फैल चुकी थी कि सेजी और अकानी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर वो लड़कियां अकानी के बारे में ये भी कह रही होती है कि देखना ये ऊपर से काइंड हार्ट नजर तो आती है बट अंदर से ऐसी नहीं है, उसने तो कभी अपने मास्क को भी नहीं उतारा, मुझे तो कभी कभी उसे क्रीपी वाइब्स आती हैं। मैं तो खुश हूँ कि वो मेरी क्लास में नहीं है। ये सुनने के
बाद तो अकानी का दिल टूट सा गया था और अपनी क्लास में आने के बाद उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। ये देखकर सियाका तो उसकी फिक्र करने लगती है, उसे पूछते कि क्या हुआ, तुम ठीक तो? अकानी उसे कह रही होती कि मैं ठीक हूँ, पर सियाका उसे वाटर बोतल देती है कि तुम ये पानी पी लो। पर अकानी के मन में तो वही बातें आ रही होती, इसी वजह से वो सियाका को धक्का दे देती है। अब सियाका भी चुप करके पीछे खड़ी हो गई थी और ये सारा सीन बाकी क्लास के बच्चे भी देखने लगते हैं, यहाँ तक कि उनमें सेजी भी देख रहा होता है और सेजी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और अकानी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और टीचर से ये भी कहकर जाता है कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ और वापस भी नहीं आऊंगा। अब ये बात करने के बाद वो जैसे अकानी को क्लास से बाहर लेकर आता है तो अकानी उसे कहने लगती कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सियाका को हर्ट कर दिया है, मैं बहुत बुरी हूँ। ये सब बातें जब सेजी उसकी सुनता है तो कहने लगता है कि तुम्हें भी जाकर सियाका से सॉरी कर लेनी चाहिए। ये बात सुनकर अकानी आगे से सर हिलाते हुए कहने लगती है कि नहीं मैं उसे सॉरी भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उसका सामना कैसे करूंगी, मेरा तो दिल यही है कि मैं कल स्कूल में भी ना आऊँ, बल्कि मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि टाइम ही बिल्कुल स्टॉप हो जाए। ये बात सुनकर सेजी पहले तो उसे देख रहा होता है, फिर उसे कहने लगता है कि पर मेरे पास एक जगह है जहाँ पर टाइम बिल्कुल स्टॉप होता है। अकानी को तो यकीन ही नहीं आता कि ऐसी क्या कोई जगह भी हो सकती है। तो सेजी कहता है कि मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, पर वो थोड़ी जगह दूर है, क्या मेरे साथ तुम दूर जाने के लिए भी तैयार हो? अब अकानी तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी और सेजी भी उसको अपनी साइकिल पर बिठाकर लेकर जाने लगता है। अकानी भी जाते हुए गिरने के डर से बैठी होती है, पर सेजी उसके हाथों को पकड़कर अच्छे से अपने पेट के ऊपर रखवा देता है कि मुझे अच्छे से पकड़ लो, तुम गिर ना जाओ। अब इस बात के बाद तो अकानी उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी और फाइनली सेजी भी उसको एक जगह पर लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद पता लगता है कि ये जगह तो काफी टाइम से बंद है और सेजी को उसके अंदर जाने का रास्ता पता था। वो अकानी को अपने साथ अंदर ले जाता और ये जगह अम्यूजियम पार्क होती है जो बंद हो चुका था। वहाँ का हर एक झूला बंद था और देखने में बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे दुनिया बिल्कुल स्टॉप हो गई हो। अकानी तो वहाँ जाकर इतना खुश हो जाती है कि हर झूले पर जा रही होती है और उसे अच्छे से देख रही होती है। दोनों साथ में डिफरेंट राइड्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पकड़ते भी और एक दूसरे की कंपनी को भी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तक कि सेजी भी उसके साथ खुश था। अब रात होने लग गई थी और रात में सेजी भी उसको एक राइड पर ले आता है, जहाँ पर लेकर आने के बाद उसे सबसे पहले बिठाता है, फिर उस झूले पर खुद भी बैठ जाता है और बैठने के बाद उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि सनसेट का कलर क्या होता है, देखकर बताओ इसका कलर क्या होता है। अब अकानी को तो पता नहीं होता, इसलिए वो कहने लगती है कि रेड, अभी कहती है कि ऑरेंज या रेड जैसा कुछ कलर होता है। ये सुनकर स्माइल करते हुए सेजी कहता है कि अकानी होता है। ये सुनने के बाद अकानी तो थोड़ी शौक हो जाती है कि क्या मेरे नाम का कलर होता है। तो सेजी उसे बताता है कि असल में ये एक नाम नहीं है बल्कि एक प्लांट का नेम है। जब प्लांट की शाखें सूख जाती है ना तो उसका कलर अकानी हो जाता है और इसीलिए अकानी नेम दिया गया, तुम्हारे ऊपर ये वाला कलर बहुत सूट करता है। ये कहते हुए उसे सनसेट दिखाने लगता है। अकानी अपने वाले कलर को तो कुछ टाइम देखती रहती है और उसको देखने के बाद सेजी से भी पूछती है कि क्या तुम्हारे नाम का भी कोई कलर है। तो वो इसे बता देता है कि इससे ऊपर वाला कलर मेरा ही कलर है। ये सुनकर तो अकानी देखने लगती है और सेजी उसे कहता है कि सनराइज भी प्यारा होता है, पर मुझे पर्सनली सनसेट ज्यादा अच्छा लगता है। तो अकानी उसे कहती है कि मुझे सनराइज ज्यादा पसंद है, सनसेट इतना पसंद नहीं है। तो सेजी भी उसे कहता है कि फिर यहाँ पर रुक जाते हैं ना, हम साथ में सनराइज होते हुए भी देख लेंगे। अब अकानी तो उसे रुकने के लिए हाँ कर देती। उस राइड से उतरने के बाद वो दोनों मैरीगो वाली राइड पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर अकानी हर एक चीज को अच्छे से देख रही होती है, वो भी अपनी मोबाइल की टॉर्च से। तो सेजी भी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने एलिमेंट्री स्कूल वाले डेज याद है। तो कहती है कि इतना तो कुछ याद नहीं है, पर कुछ चीजें याद है, जैसे कि मैं अभी जैसी हूँ उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। वहाँ पर टीचर भी मेरी रिपोर्ट कार्ड पर लिख दिया करते थे कि इसके माइंड में जो कुछ भी आता है ये बोल दिया करती है, चाहे जो भी बात हो। तो सेजी उसे पूछता है कि फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। अब कुछ टाइम सोचने के बाद अकानी उसे बताने लगती है कि एक दिन एक क्लास की बहुत ही प्यारी लड़की ने एक क्लास के लड़के का पेन चुरा लिया था और मैंने तो उसे चुराते हुए देख लिया था, इसी वजह से सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़की भी। और फिर मैंने भी सबके सामने बोल दिया था कि वो पेन मैंने नहीं चुराया बल्कि इसने चुराया है। अभी अकानी बताने वाली होती कि मैंने क्लास को क्या बात बोली थी, उससे पहले ही सेजी कह देता है कि तुमने ये कहा होगा कि मैं कभी भी किसी की चीज नहीं चुराती। तो अकानी कहती है कि हाँ बिल्कुल मैंने यही बोला था। और इस बात के बाद तो वो लड़की इतना रोना स्टार्ट हो गई थी और उसी दिन के बाद से सब लोगों ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, पर अच्छी बात तो ये थी कि मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो गया, मुझे उन लोगों का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। ये सुनकर सेजी को तो गुस्सा आ जाता, कहने लगता है कि किस तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। और अकानी उसे ये भी बता दे कि उन्हीं दिनों मेरी मॉम का डिवोर्स भी हो गया था और ज्यादातर इसी वजह से मैं एक दूसरे स्कूल में चली गई यहाँ से ट्रांसफर होकर। और इस स्कूल में आने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं वो बच्ची बनूंगी जो टीचर की पसंदीदा बच्ची होती है। तो सेजी उसे पूछता है कि तुमने मार्क्स कब लगाना स्टार्ट किया। तो वो बताती है कि सेकंड ईयर का टाइम था मिडिल स्कूल में और मुझे कोल्ड हो गया था और इसी वजह से मुझे मार्क्स में आना पड़ा। और मार्क्स में आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इसमें कंफर्टेबल फील कर रही हूँ और ऐसा लगा कि मैंने पहली बार खुल के सांस लिया है। और उसी दिन के बाद से मैंने कभी भी मार्क्स को लगाना नहीं छोड़ा और अगर ना लगाऊं तो मुझे कुछ होता है, क्योंकि हर चीज उस मास्क के पीछे छुप जाती और किसी को पता भी नहीं लगता कि मैं क्या सोच रही हूँ। और मुझे लगता है कि तभी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। अब इतनी बातें अकानी ने सेजी को बता दी थी। सेजी से कहने लगती है कि तुम बस हाँ हूँ कर रहे हो और कुछ भी नहीं बोल रहे हो। ये बात कहने के बाद मैरी को राइड से बाहर आ जाती और बाहर आने के बाद सेजी से कहने लगती
कि क्या मैं तुमसे भी एक बात पूछ सकती हूँ। तो सेजी उसे कहता है कि हाँ पूछो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें याद है कि अप्रैल में हम दोनों का आमना सामना पहली बार हुआ था और तब तुमने मुझे देखते साथ ही ये कह दिया था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये बात सुनकर सेजी कहता है कि क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था। तो अकानी कहती है कि तुमने पहली बार देखते साथ ही मुझे ऐसा क्यों बोला था, तो मुझे हिट क्यों करते थे। क्योंकि ये बात सुनने के बाद तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था। ये कहकर अकानी तो बैठ गई थी और सेजी भी इसकी तरफ आते हुए बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर कहता है कि अब तुम ऐसा तो नहीं सोची हो ना कि मैं तुम्हें अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।